हेलो अनन्या, आज हम लोग किस विषय पर बात करने जा देविका, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका सूर्य बालाजी और उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के बारे में, जिसे 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है। ओके, ये तो बताओ यह व्यास सम्मान क्या? व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसे साल 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था। ये पुरस्कार 10 साल के अंदर प्रकाशित हिंदी की किसी भी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह अब तक कितने साहित्यकारों को दिया? देविका, लिस्ट काफी लंबी है, तुम स्क्रीन पर ही देख। अरे, इतनी लंबी लिस्ट, इनमें से कुछ के बारे चलो ठीक है, सबसे पहला व्यास सम्मान 1991 में दिया गया रामविलास शर्मा को। उनकी किताब है प्राचीन भाषा, परिवार और भाषा पर आधारित यह इकलौती किताब है जिसे व्यास सम्मान दिया गया। इसके बाद कथा साहित्य, आलोचना की पुस्तक या काव्य संग्रह को ही व्यास सम्मान दिया गया। मैं देख पा रही हूँ, इस सूची में 2003 से पहले किसी महिला रचनाकार को व्यास सम्मान नहीं मिला। आवा के लिए चित्रा मुदगल को 2003 में, कठ गुलाब के लिए मृदुला गर्ग को 2004 में और इनके बाद चंद्रकांता, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सुनीता जैन, ममता कालिया, नासिरा शर्मा और 2023 में पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें को व्यास सम्मान दिया गया। और इस सूची में एक और महिला रचनाकार का नाम जुड़ गया है, सूर्य बाला। देविका, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि 34 में से 10 व्यास सम्मान महिलाओं को मिला है। अनन्या, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सूर्य बाला के इस उपन्यास को व्यास सम्मान के लिए चुना गया। दो देशों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास करता है यह उपन्यास। तुम्हें तो पता ही होगा देविका, इनका जन्म बनारस में हुआ था 1943 में। अग्निपंखी, यामिनी कथा इनके कुछ उपन्यास हैं और कहानियों में दिशाहीन, गृह प्रवेश का नाम लिया जा सकता है। व्यंग्य पर आधारित पुस्तक भगवान ने कहा था काफी चर्चित हुई। इनकी एक कहानी थी सजायाफ्ता, जिस पर एक टेलीफिल्म बनी थी 2007 में। इसे सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म पुरस्कार भी मिला। और हाँ, व्यास सम्मान के अलावा इन्हें प्रियदर्शनी पुरस्कार, हरिशंकर परसा स्मृति सम्मान जैसे अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। न्यूयॉर्क में शब्द टीवी चैनल है, उस पर इन्होंने कहानी एवं व्यंग्य रचनाओं का पाठ भी किया है। स्टूडियो में जितेंद्र सर आ गए हैं, क्यों न इनसे सूर्यबाला के पुरस्कृत उपन्यास का एक। जितेंद्र सर, अनन्या और देविका का नमस्कार स्वीकार। अनन्या और देविका को मेरा नमस्कार। चलिए सुनते हैं इस उपन्यास का एक अंश। तो हम समय और स्थानों में अपने मन लायक उलटफेर करते रहते हैं। अब जैसे अभी समय है मेरे जीवन की शाम और स्थान है पिछले आंगन वाले अमरूद का सायेदार कोना, और तू टूट कर गिरे कच्चे पक्के अमरूद मुझे पकड़ाता, उन्हें काट कर नमक मसाले लगाने की जिद करता खड़ा है। जबकि असल में तो तू इस समय अमेरिका में अपनी खिड़कियों के शीशे से डेक पर लगाई स्ट्रॉबेरियों की झाड़ी देख रहा होगा। नन्ही नन्ही अधपकी लाल गुलाबी स्ट्रॉबेरियाँ। तो यह हुआ ना समय और स्थानों के टुकड़े काट काट कर मन लायक तैयार किया गया जिंदगी का कोलाज। तुझे पता भी नहीं होता कि कब बॉस्टन के उस घर से जादूगरनी की तरह छू मंतर कर तेरी माँ तुझे यहाँ ला बिठाती है। तस्वीरों के बहाने जी भरकर बोलती बतियाती है। बताया दिखाया नहीं कभी तुझे कुछ। सारे संवाद अबोले ही चले, लेकिन कितने वाचाल होते हैं ये अबोले अनकहे संवाद भी। जिसका बेटा विदेश में है उसकी माँ की पीड़ा को कितनी खूबसूरती से दिखाया है लेखिका ने। जितेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों और श्रोताओं, यह अंक यही समाप्त करते हैं। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें साहित्य चिंतन।